हमारा दूसरा पार्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो अभी लागू हुआ है और एआईबी में जो एविडेंस एक्ट के अंतर्गत क्वेश्चन आए थे। चूँकि इसका नाम बदला है, ज़्यादातर क्वेश्चन तो वही रहेंगे, जो धाराओं के संबंध में प्रश्न है वो बदल सकते हैं। जैसे पहले एविडेंस एक्ट में क्या धारा थी और जो नया बीएसए है भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसमें क्या धारा थी, तो धाराओं के संबंध में प्रश्न बदल सकते हैं। अब कौन सी धारा हो गई, पहले कौन सी थी, लेकिन अंदर का कंटेंट तो सभी धाराओं का वही है। तो इसीलिए 51वां प्रश्न है हमारा, जहाँ किसी अधिकार या रूढ़ि की विधिमान्यता प्रश्नगत है तो निम्नलिखित तथ्य सुसंगत है। का कोई संव्यवहार जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ि सृजित, दावाकृत, उपांतरित, मान्यता प्राप्त, प्रकाशित, प्रकथित से इनकार किया जाता है। खा कोई संव्यवहार जो किसी अधिकार या रूढ़ि की विधिमान्यता के साथ अंतर्गत है। उदाहरण जिसमें किसी अधिकार या रूढ़ि का प्रश्न किया गया है, मान्यता दी गई है या प्रयोग किया गया है। या फिर डी, उपरोक्त सभी तथ्य सुसंगत है। 51 का सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी तथ्य सुसंगत। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 52 नंबर, निम्नलिखित तथ्य सुसंगत है जब किसी मनोदशा या शरीर की विधिमानता विवाद्य है। तो का आशय, ज्ञान और बुद्धि, विश्वास को दर्शित करता हुआ तथ्य, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति उपेक्षा, दुर्भावना या सद्भावना दर्शित करता हुआ तथ्य, उपरोक्त दोनों का और खा या इनमें से कोई नहीं। 52 का सही उत्तर है गा, ये दोनों इसके विवादक तथ्य होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 53 नंबर, तथ्य चिन्हित करें जो दी गई परिस्थितियों में सुसंगत हैं। का नंबर कि अभियुक्त आ ने पूर्व में बा पर गोली चलाई थी, जहां आ का बा को मार देने के आशय के साथ गोली चलाने के लिए परीक्षण किया जाता है। खा कि अभियुक्त या अपराध जिससे वह आरोपित है को कारित करने के आशय को इंगित करते हुए कुछ कहा। गा जहां या का अपनी पत्नी के प्रति निर्दयता कारित करने का दोषी होना अविकथित है। तो अविकथित निर्दयता के ठीक पूर्व पति या की पत्नी रा के प्रति भावनाओं की अभिव्यक्तियाँ। या फिर डी, उपरोक्त सभी। 53 का सही उत्तर है डी, ये तीनों जो है सही है। अगला प्रश्न है हमारा 54 नंबर, विबंध का सिद्धांत आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि का किसी वस्तु के एक कतिपय दशा को घोषित करती हुई एक व्यवदेशन या इसके विश्वास पर कार्य करना चाहिए। ठीक है, का और खा दोनों, लेकिन इसमें एक टाइपिंग एरर है, खा इसका जो है वो कहीं गायब है और या फिर घा दोनों। तो इसका सही उत्तर है 54 का गा, दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 55 नंबर, धारा 16 के निबंधनों में निम्नलिखित के द्वारा किया गया अभिलेख स्वीकृतियाँ नहीं हैं। का एक पक्षकार द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा कार्रवाई हो। खा पक्षकारों द्वारा जो वादकरण कर रहे हैं या एक प्रतिनिधिक चरित्र में उनका वादकरण किया जा रहा है। गा कार्यवाही की विषय वस्तु में कोई औचित्यपूर्ण या धनीय हित रखते हुए व्यक्तियों के द्वारा। या फिर घा व्यक्तियों द्वारा जिनके वाद के वादकरण के ने वाद की विषय वस्तु में अपने हित व्युत्पन्न किए हैं। 55 का सही उत्तर है खा, पक्षकार द्वारा जो वादकरण कर रहे हैं या प्रतिनिधिक चरित्र में उनका वादकरण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 56 नंबर, धारा 7 के निबंधनों में निम्नलिखित तथ्य सुसंगत हैं। तो धारा 7 में क्या है? का विवादक में एक तथ्य या सुसंगत तथ्यों को पुनः स्थापित करने या स्पष्ट करने के लिए आवश्यक तथ्यों को विवादक में या सुसंगत तथ्य द्वारा सुलझाए गए एक निष्कर्ष का समर्थन करते हैं या खंडन करती हैं। गा तथ्य जो किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान को स्थापित करते हैं जिनकी पहचान सुसंगत है। या फिर डी, उपरोक्त सभी। 56 का सही उत्तर है डी, ये सभी उत्तर इसके सही हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 57 नंबर, निम्नलिखित में से किस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य को एक रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को स्पष्ट किया था? किस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को स्पष्ट किया? EIB 18/2023 में ये प्रश्न आया था दोस्तों। अनवर PV बनाम PK वसीर, हरियाणा राज्य बनाम जयसिंह, महाराष्ट्र राज्य बनाम नटवरलाल दामोदर सोनी और डी, पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह। 57 का सही उत्तर है का, अनवर PV बनाम PK वसीर।
इसी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक अपडेट के रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को स्पष्ट किया था। अगला प्रश्न है हमारा 58 नंबर, यदि बीमित धनराशि प्राप्त करने के लिए अपना घर जला डालने से आरोपित किया गया है तो निम्नलिखित तथ्य यह दर्शित करने के लिए सुसंगत होंगे कि आग दुर्घटनात्मक नहीं थी। का वह उत्तरोत्तर कई घरों में रहा हो और उनमें सभी को बीमित कराया, कि प्रत्येक घर जिसमें वह रहा है एक आग लगी और एक भिन्न बीमा कार्यालय में भुगतान का दावा किया, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं, न तो का और ना ही खा। 58 का सही उत्तर है गा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है 59 नंबर, स्वीकृति के संबंध में दोषपूर्ण अभिकथन चिन्हित करें, कि जो कन्फेशन है उसके संबंध में कौन सा जो इनमें से जो कथन है वो दोषपूर्ण है, गलत है। स्वीकृति एक मौखिक अभिकथन है, स्वीकृति एक अभिकथन है जो मौखिक दस्तावेजी इलेक्ट्रॉनिक रूप में समाविष्ट है। इसे किसी तथ्य जो विवादक में सुसंगत तथ्य बनाने में निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। यह अधिनियम में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी के द्वारा किया जाता है। 59 का सही उत्तर है का, स्वीकृत एक मौखिक कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 60 नंबर, एक गूंगा व्यक्ति एक सक्षम साक्षी नहीं है। शुद्ध है क्योंकि यह बोलने में असमर्थ है, अशुद्ध है क्योंकि वह लिखकर संकेत पर साक्ष्य दे सकता है। उपरोक्त का और का दोनों, उपरोक्त न। इसका सही उत्तर है 60 का खा, अशुद्ध है क्योंकि वह लिखकर या बोलकर या संकेतों के माध्यम से क्योंकि वह लिखकर या संकेतों के माध्यम से साक्ष्य दे सकता है। बोल नहीं सकता तो क्या इस आधार पर वह सक्षम साक्षी नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों के अभिकथन स्वीकृति की कोटि में होते हैं। तो किनके कथन स्वीकृति कोटि में होते हैं? ए का, व्यक्ति द्वारा किया गया अभिकथन जिसकी स्थिति दायित्व को बाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध सिद्ध करना आवश्यक है। ठीक है, व्यक्तियों द्वारा किए गए अभिकथन जिसको बाद के एक पक्षकार ने विवाद में एक मामले के संदर्भ में सूचना हेतु अभिव्यक्त निर्दिष्ट किया है। या फिर का, गा, का और खा दोनों, या फिर घा, ना तो का और ना ही गा। 61 का सही उत्तर है गा, दोनों, ऊपर के ये दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 62 नंबर, स्वीकृतियां निम्नलिखित के अलावा उस व्यक्ति द्वारा साबित नहीं की जा सकती हैं जब एक ऐसी प्रकृति की हैं कि यदि इनको करने वाला मृत्यु हो जाती है तो वो तृतीय पक्षकार के मत सुसंगत होंगी, एक विवादक में या सुसंगत किसी मनोदशा या शरीर की विद्यमानता से संबंधित हैं और इनकी सत्यता या संभाव्यता कारण बनी हुई आचरण है। गा, यह एक स्वीकृति के अन्यथा सुसंगत है। या फिर घा, उपरोक्त का कोई एक। 62 का सही उत्तर है घा, उपरोक्त का कोई एक। अगला प्रश्न है हमारा 63 नंबर, एक मूक गवाह ने खुली अदालत में लिखित रूप से अपना साक्ष्य दिया, ऐसे साक्ष्य को माना जाएगा मौखिक कथन, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य या प्राथमिक साक्ष्य। तो इसे क्या माना जाएगा? 63 का सही उत्तर है का, मौखिक साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य का मतलब ये नहीं होता कि वो बोल कर ही दे, खुली अदालत में उसने अपना साक्ष्य दिया है तो इसका मतलब वो एक मौखिक साक्ष्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 64 नंबर, भारतीय साक्ष्य नियम 2023 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनुश्रुति नियम का अपवाद है? EIB 18 में है, लेकिन इसमें भारतीय साक्ष्य नियम 2023 इसलिए लिखा है क्योंकि अब इसका नाम बदल गया है। ठीक है, बाकी धारा वही है, 26 का, 26 खा, 26 गा और 26 घा। 64 का सही उत्तर है ए, 26 का। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 65, द्वितीयक साक्ष्य कब अनुमान्य है? जब मूल साक्ष्य आसानी से प्रस्तुत न किया जा सका हो, एक मूल सार्वजनिक दस्तावेज हो, मूल कई संख्या में लेखों दस्तावेजों को समाविष्ट करती हो जिसे सुविधाजनक रूप से न्यायालय में परीक्षित नहीं किया जा सकता और साबित किए जाने वाला तथ्य महत्वपूर्ण संग्रह का समान परिणाम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 65 का सही उत्तर है घा, उपरोक्त में से कोई भी, ये सभी अगर है तो मूल द्वितीयक साक्ष्य, मूल साक्ष्य के अलावा द्वितीयक साक्ष्य लिया जा सकता है, सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 66 नंबर, धारा 118 के निबंधनों में दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा की जाती है। उसकी मृत्यु के शीघ्र पूर्व महिला के साथ निर्दयता या उत्पीड़न, ऐसी निर्दयता या उत्पीड़न उससे संबंधित द्वारा किया गया हो, ऐसी निर्दयता में दहेज की मांग के लिए की गई हो, या फिर डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 67, धारा 23(2) के निबंधनों में पुलिस अभिरक्षा में एक अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकृति यानी कि पुलिस कन्फेशन क्या होगा? उसके विरुद्ध साबित की जाएगी
उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी, उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी जब तक कि मजिस्ट्रेट की उपस्थित नहीं की जाती। या फिर ए का और खा, या बताइए क्या सही होगा इसमें? 67 का सही उत्तर है गा। वो उसके विरुद्ध साबित नहीं हो जाएगी जब तक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान नहीं लिए जाते। ठीक है, पुलिस कन्फेशन का कोई मतलब नहीं है। 168 अगला प्रश्न है हमारा 68 नंबर। मुख्य परीक्षा से तात्पर्य है, क्या मतलब है मुख्य परीक्षा? एक पक्षकार द्वारा एक साक्षी की परीक्षा जो उसे बुलाता है, विरोधी द्वारा एक साक्षी की परीक्षा, पक्षकार जो उसको बुलाता है के द्वारा परीक्षा के उपरांत एक परीक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 68 का सही उत्तर है का। एक पक्षकार द्वारा एक साक्षी की परीक्षा जो उसे बुलाता है, इसमें आपका जो PW है वो भी होता है प्रोसिक्यूशन विटनेस, या फिर जो DW होता है वो भी आपका होता है। DW में चीफ जो है वो डिफेंस द्वारा लिखाई जाती है और प्रोसिक्यूशन में PW में प्रोसिक्यूशन द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, तो इसमें मुख्य परीक्षा से क्या तात्पर्य थे? परीक्षा द्वारा पक्षकार द्वारा एक साक्षी की परीक्षा जो उसे बुलाता है वो होती है आपकी चीफ मुख्य परीक्षा। अगला प्रश्न है हमारा 69। यदि एक स्वीकृति प्रेरणा, धमकी या वचन की छाप को मिटा देने के पश्चात दी जाती है तो ऐसी स्वीकृति सुसंगत है, सत्य या असत्य? 69 का सही उत्तर है का, सत्य है। 70 नंबर। निम्नलिखित को साबित करने का भार अभियुक्त स्वयं अभियुक्त पर होता है। उसके द्वारा अभिकथित अधिक पागलपन का अभिवचन, उसके द्वारा कथित आत्मरक्षा का विभाग, उसके द्वारा कथित गंभीर अचानक उकसाने का विभाग, या उपरोक्त सभी। 70 का सही उत्तर है डी, कोई भी अभियुक्त। उसको तीनों चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी। अगर वो कहता है कि उसके साथ ऐसा हुआ है कि उसको अचानक गंभीर या उकसावा, या इसलिए उसने हत्या कर दी, या उसने आत्मरक्षा में किसी को मारा है, या वो पागल है, तो ये उसको स्वयं साबित करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है हमारा 71 नंबर। मृत्यु पूर्व बयान इंगित करता है, क्या इंगित करता है? का। एक व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में, उसकी मृत्यु के परिणाम स्वरूप परिस्थितियों के किसी बारे में किया गया अभिकथन, ये मृत्यु पूर्व बयान है। डैंग डिक्लेरेशन, एक व्यक्ति द्वारा आपराधिक न्यास भंग के बारे में किया गया अभिकथन, चोरी के कारण के बारे में अभिकथन, या लूट द्वारा के कारण अभिकथन। तो इसका का सही उत्तर है कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में, उसकी मृत्यु की परिणामित परिस्थितियों में किसी बारे में किया गया अभिकथन। यानी कि जब किसी व्यक्ति को यह पूर्णतः विश्वास होता है कि अब वह मरने वाला है, तो उससे पहले जो वो बयान देता है वो उसका डैंग डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, DD उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 72 नंबर। 72 नंबर हमारा प्रश्न है, एक मिनट, बहत्तर में हम लोग डैंग डिक्लेरेशन जान गए। 71 में अगला प्रश्न है कि सुसंगत तथ्यों या लिखित या मौखिक अभिकथन निम्नलिखित मामलों में स्वमेव सुसंगत हैं। का, यदि वे मृतक द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में किया गया है। खा, यदि भी एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यापार के अनुक्रम में साधारणतया रखी जाने वाली किताबों के ज्ञान या किसी प्रविष्टि के संबंध में की जाती हैं। यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा अपनी धनीय या स्वामित्वपूर्ण हित के विरुद्ध की जाती हैं। घा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 72 का सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 73 नंबर। सुसंगत तथ्यों का लिखित या मौखिक अभिकथन या स्वमेव सुसंगत हो जाता है। का, जब वह व्यक्तियों के मध्य किसी रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध या दत्तक ग्रहण का संबंध की विधिमानता से संबंधित हो। खा, जब वह पारिवारिक कार्यों के मामले में वसीयत में किए गए। या फिर गा, का और खा दोनों। तो 73 का सही उत्तर है गा, ये दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 74। यह सदैव आवश्यक होता है कि मृत्युपूर्व बयान पर विश्वास करने के पूर्व यह डॉक्टर द्वारा अधिप्रमाणित होना चाहिए। शुद्ध अशुद्ध। 74 का सही उत्तर है खा, अशुद्ध। हमेशा यह आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ये 25 नहीं है, ये 75 नंबर है। ठीक है, तो एक लोक सेवक द्वारा अपने पदेन कर्तव्य के निर्वहन में किसी सार्वजनिक पुस्तक, रजिस्टर या विवादक में एक तथ्य का वर्णन करते हुए अभिलेख में की गई एक प्रविष्टि एक सुसंगत तथ्य है, असंगत तथ्य है, साक्ष्य के रूप में आग्रह है, उपरोक्त का कोई भी। तो 75 का सही उत्तर है का, एक सुसंगत तथ्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 76। किसी निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य में आग्रह है? लोक अधिकारी द्वारा जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि, स्थानीय निरीक्षण के आधार पर नायब तहसीलदार की रिपोर्ट, म्यूनिसिपल अभिलेखों या अभिलेखित एक व्यक्ति की मृत्यु के बारे में प्रविष्टि, या हाई स्कूल प्रमाण पत्र। कौन साक्ष्य के रूप में सबसे पहले इनमें से दिया जाएगा? 76 का सबसे सटीक है
खा, स्थानीय निरीक्षण के द्वारा नायब तहसीलदार की रिपोर्ट, कि जो तुरंत रिपोर्ट नायब तहसीलदार द्वारा लगाई गई वो मानी जाएगी। इन सब में, सभी साक्ष्यों में सबसे पहले उसको वरीयता दी जाएगी। 77 नंबर है, धारा 52 न्यायालय को निम्नलिखित तथ्यों का न्यायिक संज्ञान देने के उत्तरदायित्वाधीन करती है। भारत सरकार के अधिक्षेत्र के अंतर्गत भूक्षेत्र, न्यायालय के सदस्यों या अधिकारियों और न्यायालय के समस्त अधिवक्ताओं, अटॉर्नी, प्रैक्टर्स, वकील और अन्य अधिवक्तागण के नाम से जो उसके समक्ष उपस्थित होने या आग्रह करने के लिए अधिकृत हैं, भूमि या सड़क पर, समुद्र या सड़क के नियमों या फिर डी उपरोक्त सभी। 77 का सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है, धारा 52 न्यायालय को निम्नलिखित तथ्यों पर संज्ञान लेने के लिए दायित्वाधीन करती है। ठीक है, सब पर ले सकता है न्यायालय। अगला प्रश्न है हमारा 78 नंबर, निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2012-66 ए को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 7/22 रद्द कर दिया गया था? किस मामले में 66 ए को रद्द किया गया था? EIB 18 में क्वेश्चन आया था। ये श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, करतार सिंह बनाम भारत पंजाब राज्य, KS अब्बास बनाम पंजाब भारत संघ और मेनका गांधी बनाम भारत संघ। 78 का सही उत्तर है ए, श्रेया सिंघल। बहुत फेमस केस है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 79, जब चिकित्सीय साक्ष्य पीड़ित लड़की की उम्र 17-18 के मध्य दर्शित करती है, कि दस्तावेजी साक्ष्य 18 पूर्ण होने के दर्शित करते हैं, तो संघर्ष तो लाभ किसको मिलेगा इसका? पीड़ित लड़की और उसे एक अल्पसंख्यक के दोषी ठहराना, अभियुक्त और पीड़ित उसकी अल्पवयस्क होना नहीं ठहराया जा सकता, एक समान रूप से अभियुक्त और पीड़ित लड़की दोनों, अभियुक्त या पीड़ित लड़की के द्वारा कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब कोई लाभ नहीं, किसी को नहीं मिलेगा। 79 का सही उत्तर है खा, अभियुक्त और लड़की को अल्पवयस्क होना नहीं ठहराया जा सकता। अगर 17 और 18 में कंट्राडिक्शन है और उसमें मेडिकल साक्ष्य कह रहे हैं कि वो 17 की है और जो एक्चुअल उम्र है दस्तावेजी साक्ष्य 18 की, तो उसको 18 माना जाएगा। ठीक है, अल्पवयस्क होना नहीं ठहराया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा 80 नंबर, निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रवर्तन को आरोपित किया जाएगा? 2000 EIB 18 में आया, 2023 में प्रवर्तन द्वारा स्वयं भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उसके द्वारा प्रोग्राम किए गए स्वचालित सिस्टम द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। 80 का सही उत्तर है घा, किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है हमारा 81 नंबर, विबंध का सिद्धांत क्या कहता है? का एक व्यक्ति जो अपनी उद्घोषणा या आचरण के द्वारा एक अन्य व्यक्ति को जो एक बात का सत्य होने का विश्वास करने के लिए और ऐसे विश्वास पर कार्य करने के लिए आशायत रूप से कारित है, तो उसे उसके और ऐसे व्यक्ति के माध्यम से किसी बात में उसी से इनकार करना अनुज्ञात किया जा सकेगा। 81 का सीधे सीधे हम लोग उत्तर पे आते हैं, सही उत्तर है खा, एक व्यक्ति को उसके किसी आचरण या उद्घोषणा के द्वारा किसी अन्य एक बात का सत्य होने पर विश्वास करने और ऐसे विश्वास पर कार्य करने के लिए आशायत रूप से कार्य करता है, तो उसे उसके और ऐसे व्यक्ति के मध्य किसी बात में उसी से इनकार करना अनुज्ञात किया जाएगा। मतलब वो एक बार इसको कह देता है, उसको दोबारा से उसको इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 82 नंबर, निम्नलिखित विशेषज्ञों के अभिमत निर्भर किए जाने योग्य हैं और साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है? बैलिस्टिक अभिमत, अंगुली छाप, हस्तलेख, उपरोक्त सभी। सब लोग जानते हैं कि इसका ये सभी जो साक्ष्य में ग्राह्य है। 82 का अगला प्रश्न है 83 नंबर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित परिस्थितियों में द्वितीयक साक्ष्य पेश किए जा सकेंगे? किन परिस्थितियों में द्वितीयक साक्ष्य पेश किए जाएंगे? जब मूल दस्तावेज की विधिमानता, शर्तें व अंतर्वस्तु जो व्यक्ति जिसके विरुद्ध वह सिद्ध कर दिया गया है के द्वारा लिखित रूप से स्वीकृत, जब मूल नष्ट कर दिया गया हो या खो गया हो। गा, या तो का या खा, ना तो का न गा। तो 83 का गा है, या तो जो अभियुक्त है वो स्वयं कह देता है कि हाँ उसने जो है उन चीज़ों को स्वीकार कर लिया है जो द्वितीय साक्ष्य के रूप में लगी हैं, या फिर वो नष्ट हो गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 84 नंबर, एक पागल सत्यापन करने के लिए सक्षम है, किंतु जहां वह उसके अपने पूछे गए प्रश्नों को समझने से और उसके विवेक सम्मत उत्तर पागलपन के कारण देने में असमर्थ है के अलावा सत्य और असत्य। 84 का सही उत्तर है का, सत्य। कोई भी पागल हो वो सक्षम माना जाएगा अगर वो किसी भी जो प्रश्न उससे पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर विवेक सम्मत दे सकता है, अगर नहीं दे सकता तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, 85 नंबर प्रश्न आ गया हमारा। इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए कि क्या या रा विवाहित हैं और रा विवाहित हैं, तथ्य की सामान्यता उन्हें उनके मित्रों के द्वारा पत्नी और पति के रूप में लिया जाता या और व्यवहारित किया जाता है, सुसंगत है, असंगत है, कभी सुसंगत कभी असंगत,
अधिकतर असंगत और कभी कभी सुसंगत। 85 का सही उत्तर है का, सुसंगत है। 86 है तथ्य जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायिकता संज्ञेय तथ्य, स्वीकृत तथ्य। न्यायिकता संज्ञेय और स्वीकृत तथ्य दोनों, ना तो का और ना ही खा। तो कौन सी तथ्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है कोर्ट में? 86 का सही उत्तर है गा, न्यायिकता संज्ञेय और स्वीकृत तथ्य। अगला प्रश्न है हमारा 87। धारा 55 कहती है कि मौलिक साक्ष्य प्रत्यक्ष अवश्य होने चाहिए। इसका तात्पर्य होता है यदि वे तथ्य दृश्य हैं तो साक्षी को उन्हें देखा हुआ अवश्य होना चाहिए। यदि तथ्य सुने जाने योग्य हैं तो साक्षी द्वारा उन्हें सुना जाना अवश्य होना चाहिए। यदि तथ्य किसी अभिमत संबंध है तो इसे इस अभिमत धारित करते हुए व्यक्ति का साक्ष्य अवश्य होना चाहिए। और घा, उपरोक्त का प्रत्येक, मतलब इनमें से प्रत्येक। 87 का सही उत्तर है घा, ये सभी, तभी मौखिक साक्ष्य अवश्य हो, तात्पर्य हो। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 88 नंबर। एक दस्तावेज की विधिमान्यता, शर्तें, अंतर वस्तुएं या द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा जब मूल का व्यक्ति किसी जिसके विरुद्ध दस्तावेज साबित किया जाना अभिषेक है, कब्जे में होना अभिषेक है, जब मूल का पहुंच से बाहर या कब्जे व्यक्ति के कब्जे में होना अभिषेक है, जब मूल विदिता इसे प्रस्तुत करने के बाद व्यक्ति के कब्जे में है किंतु ऐसा व्यक्ति धारा 64 के अधीन नोटिस के बाद भी इसे प्रस्तुत नहीं करता, उपरोक्त का कोई नहीं। 88 का सही उत्तर है घा, उपरोक्त का कोई। यानी कि ये जितने भी तरीके हैं 3, अगर इनके अंतर्गत कोई मूल साक्ष्य नहीं न्यायालय में पेश हो रहा है तो सेकेंडरी एविडेंस को साक्ष्य के रूप में मान लिया जाएगा। ठीक है, उपरोक्त का कोई भी एक। अगला प्रश्न है हमारा 89 नंबर। निम्नलिखित दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं का संपूर्ण प्राधिकारी के कृत्यों के अभिलेखों का भाग बनाती हुई दस्तावेज है। का शासकीय निकायों और अधिकरणों के कृत्यों के अभिमत का भाग बनाते हुए दस्तावेज हैं। या फिर घा, लोक कार्यालयों, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के कृत्यों के अभिलेखों का हिस्सा बनाते हुए दस्तावेज हैं, या उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज हैं? 89 का सही उत्तर है घा, ये सभी लोक दस्तावेज हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 90 प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 90। इस तरह की बहुत सारी जानकारी, चाहे वह कबूलनामे की प्रतिवादित करती हों या नहीं, जो कि पुलिस द्वारा खोजे गए तथ्य से अलग हैं, इसके अंतर्गत सिद्ध की जा सकती हैं। AIB 15 2021 का है। भारतीय संसद अधिनियम 23 की धारा 25, 26, 27 और 29। 90 का सही उत्तर है का, धारा 23। अगला प्रश्न है हमारा 91। जहाँ कोई 30 वर्ष पुराना दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय उपधारित कर सकता है कि हस्ताक्षर और से दस्तावेज का प्रत्येक अन्य भाग उस व्यक्ति के हस्तलेख में है। खा, एक दस्तावेज का निष्पादित और सत्यापित होने के मामले में यह सम्यक रूपेण निष्पादित और सत्यापित की गई है। या फिर गा, का और गा शुद्ध हैं। या फिर घा, कोई उपधारणा व्युत्पन्न नहीं होगी। 91 का सही उत्तर है गा, दोनों अशुद्ध हैं, दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है हमारा 92। जब एक संविदा या अनुदान या संपत्ति का कोई अन्य व्ययन के निबंधनों को एक दस्तावेज के रूप में लिखित किया गया है, का स्वमेव दस्तावेज या उसके अंतर्वस्तुओं के द्वितीयक साक्ष्य के अलावा ऐसे निबंधनों के प्रमाणन में कोई साक्ष्य नहीं है। खा, ऐसे निबंधनों के प्रमाणन में कोई साक्ष्य दिया जाएगा। 92 का सही उत्तर है का। 93 है जब किसी संविदा, अनुदान या संपत्ति या अन्य व्ययन के निबंधनों को स्वमेव दस्तावेज या द्वितीयक प्रमाण के द्वारा साबित किया गया है। खा, किसी मौलिक करार का कोई साध्य इसके निबंधनों का खंडन करने, परिवर्तन करने या में जोड़ने के लिए या घटाने के लिए कोई साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा। खा, एक मौखिक करार के साक्ष्य इसके निबंधनों का खंडन करने, परिवर्तन करने में, जोड़ने या घटाने के लिए ग्रहण किया जाएगा। इसका सही उत्तर है 93 का सही उत्तर है का, किसी दस्तावेज या करार का कोई। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 94 है तब भी जब किसी संविदा या अनुदान के निबंधनों को स्वमेव दस्तावेज या प्रमाणिक द्वितीयक प्रमाणन द्वारा सिद्ध कर दिया गया है तो निम्नलिखित को सिद्ध करना होगा। ठीक है, किसको सिद्ध करना होगा इसमें से? तब का है हमारा कोई तथ्य जो किसी दस्तावेज को अवैध कर देता है। ठीक है, या कपट या अवैधानिकता या वाद या किसी पक्षकार की अक्षमता या विधि या तथ्य की त्रुटि। खा, कोई रूढ़ी या कहावत जिसके द्वारा किसी संविदा में अभिव्यक्त उल्लिखित नहीं की गई घटनाएं सामान्यतः उस विवरण की संविदाओं में सहबद्ध की जाती हैं। घा, मामले के रूप में कोई मौलिक करार की विधि मानता जिस पर एक दस्तावेज चुप है जो
उसके निबंधनों का संगत है, या फिर डी उपरोक्त सभी। 94 का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा 95, जब एक व्यक्ति किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए बाध्य है तो इसे कहा जाता है। साबित करने का उस व्यक्ति पर भार, या साबित करने का भार उस व्यक्ति पर नहीं होता है, साबित करने का भार एक अन्य व्यक्ति पर होता है, साबित करने का भार किसी पर नहीं होता। तो हमारे 95 प्रश्न का सही उत्तर है का, साबित करने का उस व्यक्ति के ऊपर भार। अगला प्रश्न है हमारा 96, पुनः परीक्षा से तात्पर्य। पुनः परीक्षा से क्या मतलब है? का एक साक्षी का पक्षकार जो उसे बुलाता है दोबारा परीक्षा के लिए, प्रतिपक्षी द्वारा है एक साक्षी को परीक्षा, या एक साक्षी का पक्षकार जो उसे बुलाता है दोबारा प्रतिपरीक्षा से तात्पर्य एक परीक्षण किया जाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 96 का सही उत्तर है गा। अगला प्रश्न है हमारा 97, एक तथ्य विशेष को सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो इसकी विधिमान्यता पर न्यायालय द्वारा विश्वास करने की इच्छा रखता है। सत्य या असत्य? 97 का सही उत्तर है का, सत्य। अगला प्रश्न है हमारा 98, ला हत्या का एक अभियुक्त है। वह अभियोजन करता है कि अस्वस्थ चित्त का होने के कारण वह कृत्य की प्रकृति और उसके परिणाम के बारे में नहीं जानता। का अभियोजन द्वारा मस्तिष्क की अस्वस्थता अवश्य सिद्ध की जानी चाहिए। अस्वस्थ चित्तता या तथ्य ला द्वारा अवश्य सिद्ध की जानी चाहिए। अस्वस्थ चित्तता का तथ्य साक्षी द्वारा अवश्य सिद्ध किया जाना चाहिए। अस्वस्थता का तथ्य सिद्ध किए जाने की आवश्यकता नहीं है। 98 का सही उत्तर है खा, अस्वस्थ चित्तता का तथ्य ला द्वारा अवश्य किया, क्योंकि ला कह रहा है ना कि उसको मानसिक रूप से वो अस्वस्थ है, तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा ये, ठीक है। इसके बाद 99 प्रश्न है, जब यह प्रश्न है कि क्या एक व्यक्ति 30 वर्षों से जीवित है या मृत हो गया है, को सिद्ध करने का भार कि वह मृत हो गया है किस पर है? अन्वेषण पुलिस अधिकारी पर, अभियोजन पर, उस व्यक्ति पर जो उसकी पुष्टि करता है, या प्रतिरक्षा पर। 99 का सही उत्तर है गा, उस व्यक्ति पर जो उसकी पुष्टि करता है, कहता है कि वो मर गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 100 नंबर, यदि कोई विवाहित महिला अपने विवाह के 10 वर्षों के भीतर आत्महत्या कर लेती है का उदाहरण यह है कि आत्महत्या करने के लिए उसे उसके पति द्वारा प्रेरित किया गया। खा उदाहरण यह है कि आत्महत्या के लिए उसके पति के संबंधी द्वारा प्रेरित किया गया। गा उसके पति या उसके संबंधी द्वारा प्रेरित करने में कोई उदाहरण नहीं है। गा उपरोक्ता कोई नहीं। 100 का सही उत्तर है गा, उसके पति या उसके संबंधी द्वारा प्रेरित करने की कोई उदाहरण नहीं है, ठीक है। 10 वर्ष है ना, क्योंकि 7 वर्षों का मतलब 7 वर्ष तो होते हैं उदाहरण करने के लिए, लेकिन 10 वर्ष के लिए कोई प्रावधान नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।